बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो आप अमरूद का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को लगाए हुए तकरीबन दोस्तों 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद आप देख रहे हैं हमारे पौधे की ग्रोथ बेहतरीन है और इसके ऊपर भरपूर फ्रूटिंग हो रही है। जिस ब्रांच को भी आप देखेंगे, हर ब्रांच के ऊपर आपको पत्तों से ज़्यादा अमरूद देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमने अपने इस अमरूद प्लांट के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया है। वो दोस्तों ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र है, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके घर में भी मौजूद होगा। जितना असर अमरूद के पौधे के ऊपर इस फ़र्टिलाइज़र का होता है, मैंने किसी और पौधे के ऊपर इतना असर इस ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र का नहीं देखा। आगे जाके हम आपको बताते हैं कि हमने इस अमरूद के पौधे के ऊपर कौन सा फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमारे पौधे के ऊपर भरपूर फ्रूटिंग हो रही है। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पे या किसी पॉट में अमरूद का पौधा उगाना चाहते हैं, तो इस बात की तसल्ली कर लें कि जो आप अमरूद का पौधा अपने घर पे ग्रो कर रहे हैं, क्या उसकी वैरायटी अच्छी है। अगर आप किसी नर्सरी वाले से अमरूद का पौधा लेते हैं, तो इस बात की तसल्ली नहीं होती कि वो जो नर्सरी वाला आपको सही वैरायटी का पौधा दे रहा है, या फिर ऐसे ही उसने उठा के आपको बीज से तैयारशुदा पौधा दे दिया है। दोस्तों, वैसे तो कोई भी पौधा आप तैयार करते हो तो वो सीड से ही तैयार होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। सीड से तैयारशुदा पौधे के ऊपर फ्रूट आने में दोस्तों तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन अमरूद ऐसा पौधा है, अगर आप इसको सीड से भी तैयार करेंगे तो सीड से तैयारशुदा पौधा भी 1 साल के अंदर अंदर फ्रूटिंग शुरू कर देता है। लेकिन इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि जो आप नर्सरी वाले से या ख़ुद आप सीड लगा रहे हैं, क्या वो सीड क्वालिटी में बेहतर है, क्या वो सीड जो ग्रो होगा उसकी क्वालिटी और उसका जो फ्रूट होगा उसका जायका खाने में टेस्टी होगा। तो आप उसी क्वालिटी का अमरूद या फिर कोई भी फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं, वही लगाएं जिसकी आपको तसल्ली हो। दोस्तों, अमरूद का पौधा कई तरीक़ों से आप तैयार कर सकते हैं। आप अमरूद के पौधे को एयर लेयरिंग से तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। आप अपने घर पे, अगर आपके पास पहले से अमरूद का पौधा लगा हुआ है, तो आप बआसानी अपने घर पे अमरूद का पौधा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अपने इस अमरूद के पौधे के ऊपर कौन सा फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर भरपूर फ्रूटिंग हुई, आइए अब हम आपको बताते हैं। तो हमने दोस्तों इस अमरूद के पौधे के ऊपर तकरीबन 2 माह पहले गाय के गोबर का इस्तेमाल किया था। तो गाय के गोबर के आप रिज़ल्ट देख रहे हैं कितने शानदार मिले हैं। इससे पहले जब हमने इस पौधे के ऊपर गाय के गोबर का इस्तेमाल किया था, तो उस वक़्त बारिशें शुरू नहीं हुई थी। मानसून आने वाला था, तो हमने जल्दी इस पौधे को गाय का गोबर दे दिया। तो जैसे ही दोस्तों बारिशें शुरू हुई, तो गाय का गोबर जो है वो फौरी बारिशों की वजह से डीकम्पोज़ होना शुरू हो गया और उसके रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गए। मौसम बरसात के बाद लगने वाला जो फ्रूट होता है वो जायके में भरपूर होता है और इसका साइज़ भी बड़ा आता है और ये टेस्टी भी ज़्यादा होता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपने अपने अमरूद के पौधे को फर्टाइल किस तरह करना है गोबर की खाद से। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने ये जो ऊपर वाली मिट्टी है, ये आपने एक साइड पे कर लेनी है। इस तरह खोद लेना है, पहले खोद के आपने दोस्तों मिट्टी को एक साइड पे कर लेना है। एक मैं आपको बताता जाऊं जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूं। आप यहां पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल गोल गोल सी बाल हैं। इसके नीचे केचुआ जो होता है, उसने इस मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल किया है। तो फर्टाइल उसी वक्त मिट्टी होती है जब आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हो। ऑर्गेनिक मटेरियल दोस्तों या तो पौधों के पत्तों की खाद से बनता है, या फिर दोस्तों गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, या आपके घर में कोई भी पालतू जानवर है आपने रखा हुआ है, तो उसके गोबर से ये ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी में बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी जो है ना बॉल केचुए ने बना के छोड़ी हुई हैं। ये देखें जी। दोस्तों, जब आप अपनी ज़मीन में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो केचुए जो भी ज़मीन में ऐसे कीड़े होते हैं जो मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से मर जाते हैं। तो इस तरह के आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते। जैसे ही आप गोबर या कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अपने पौधों को देते हैं,
तो फ़ौरन केचुए यहाँ पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो मिट्टी को फर्टाइल करना शुरू कर देते हैं। तो आप किसी भी पौधे को फर्टिलाइज़र देते हैं तो ऊपर वाली मिट्टी आप इस तरह खोद के साइडों पे कर दें, उसके बाद ही उसको फर्टिलाइज़र दें। तो एक बात और जो आपने ज़हन नशीन रखनी है वो ये है कि यहाँ से आप भले इसको मत खोदें, क्योंकि ये जो मेन इसकी ब्रांच होती है, इसके करीब करीब जो जड़ें होती हैं वो मोटी होती हैं। उनका काम सिर्फ पौधे को सहारा देना होता है। जो इसकी फीडर रूट होती हैं वो इस तरह इस साइड को फैली होती हैं। तो आपने इस साइड को ज़्यादा खोदना है और मिट्टी को साइड पे ज़्यादा करना है। तो आप अगर पौधे के करीब से इसको खोदेंगे तो हमें इस खाद देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप इस तरह तकरीबन 2 से 3 फीट आप मिट्टी खोद के मिट्टी को एक साइड पे हटा दें, और बेहतर होगा कि आप उस खोदी की मिट्टी को ऐसे ही ओपन रहने दें, 1 दिन की धूप लगने दें। उसके बाद जो भी आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो वो फर्टिलाइज़र दें। 1 दिन आप ओपन रखेंगे तो हमारी मिट्टी में अगर कोई फंगस मौजूद होगा या कोई नुकसानदायक बैक्टीरिया होगा तो वो डेड हो जाएगा। वैसे खेत में कोई मसला नहीं होता। जैसे ही आप गमले में कोई पौधा लगाते हैं तो गमले में अक्सर हमारे पौधे फंगस या दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। हमारे पौधे अक्सर जो है ना, ख़ासकर गमले में लगे पौधे, उनकी जड़ें आपने देखा होगा जब पौधा उखाड़ते हैं तो पौधे की जड़ें एकदम से आपको मोटी मोटी सी नज़र आती हैं, जैसे उनमें हवा भरी हो। दोस्तों बात ये होती है कि एक रूट रॉट की बीमारी होती है, तो वो हमारे गमले में लगे हुए पौधों को अक्सर जो है ना लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे बीमार पड़ जाते हैं। तो जब आप कोई भी खुराक देते हो तो वो सिर्फ जड़ों में मौजूद रहती है, जड़ों से आगे पौधे को नहीं जा पाती, तो जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो खुराक ना मिलने की वजह से हमारा पौधा जो है मर जाता है। दोस्तों ये है वो गाय का गोबर जो हम अपने इस अमरूद के पौधे को देने जा रहे हैं। ये तकरीबन होगा 5 kg। तो आपने इस गाय के गोबर को इस तरह चारों तरफ जो है ना फैला देना है। हालांकि ये फुली डिकम्पोज नहीं है, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पौधे की उम्र 3 साल हो चुकी है। तो भले ये डिकम्पोज नहीं है, लेकिन हमारे इस पौधे को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। अब आपने क्या करना है कि ये जो ऊपर से हटाई गई मिट्टी है, आपने इस गोबर के ऊपर फिर से डाल देनी है, ताकि इसकी डिकम्पोजिंग का अमल फिर से शुरू हो सके और हमारा पौधा जल्दी जल्दी फिर से यहाँ से अपनी खुराक हासिल कर सके। इस तरह आपने दोस्तों इसको ऊपर फिर से डाल देना है। तो ये फर्टिलाइज़र बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। आपने अगर अमरूद का पौधा लगाया हुआ है, वैसे तो ये हर पौधे के लिए, हर सब्ज़ी के लिए, हर फ्रूट प्लांट और हर वेजिटेबल प्लांट के लिए बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। आप गाहे बगाहे इस फर्टिलाइज़र को देते रहा करें, ताकि हमारी ज़मीन जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से फर्टाइल हो सके। इस तरह दोस्तों आपने करना है। तो अब हमें पानी इसको देना होगा, लेकिन पानी हम नहीं देंगे क्योंकि कल इस खाल में पानी आना है। तो पानी खुद ब खुद जब हम खेत को लगाएंगे तो इस पौधे को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।